राम राम साथियों, नमस्ते नमस्कार। पिछली क्लास के अंदर हमने जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, जो उसका पहला था विकास की अवधारणा क्या है, ठीक है, उसको लेकर एमसीक्यू कर लिए थे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो विकास के सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। तो आज हम 10-15 क्वेश्चन करेंगे और उससे आपकी तैयारी क्या होगी, बहुत ज्यादा शानदार और जबरदस्त होगी। तो संभावना है कि अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो आपका बेस इतना अच्छा बन जाएगा कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रिंसिपल को लेकर आप बिल्कुल सही कर दोगे। पहला, विकास के सिद्धांतों के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज, कैसी होती है भाई? अनियमित, इरेगुलर होती है, क्रमबद्ध व निरंतर, ऑर्डरली एंड कॉन्टिन्यूअस होती है, केवल शारीरिक ओनली फिजिकल होती है, केवल मानसिक ओनली मेंटल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रमबद्ध एवं निरंतर होती है। विकास के सिद्धांतों के अनुसार विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस है, वो कैसी होती है? क्रमबद्ध होती है। क्रमबद्ध का मतलब क्या होगा? पहले जो शेष अवस्था इन्फेंसी है वो आएगी, फिर चाइल्डहुड बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था, एडोलसेंस, टीनेज आएगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा माँ के पेट से निकला और एडोलसेंस पीरियड में पहुंच गया, भाई साहब की मुस्काड़ियां आ गई निकलते ही, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्रमबद्ध होगा, निरंतर होगा, लगातार होगा, इसमें कोई फालतू टेंशन की बात नहीं है। अगला है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताओ भाई, सिर से पैर की ओर। पहला है ऑप्शन ए, निकट दूर सिद्धांत, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। सिरोपाद सिद्धांत, से फेलोडोकोडल प्रिंसिपल। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सिर से पैर की ओर, तो सिर से पैर की ओर बताया था कि आपको किससे होता है? सेफेलोकोडल के अंदर होता है। सिरोपाद बोलते हैं इसको। सिर का मतलब, सिरपाद का मतलब क्या होता है? पैर होता है। तो सिर से पैर की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। यह विकास सिद्धांत का उदाहरण है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी। तो बताओ भाई साहब क्या है? टू द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। बता दो। विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। शरीर के अंदर से बाहर की ओर। निकट से दूर का सिद्धांत प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है। सिरोपाद सिद्धांत से फेलोडोकोडल है। डी निरंतरता कंटिन्यूटी का है। डी परिपक्वता मैच्योरिटी का है। तो बताओ क्या है? निकट से दूर है, प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। प्रोक्सिमो डिस्टल बताया था आपको। निकट से दूर, जो केंद्र है यहाँ से हिस्सों का पहले विकास, फिर यहाँ होते हुए उंगलियों तक आएगा। जो नजदीक है सेंटर के केंद्र के, इनका पहले विकास होगा, फिर क्या होगा? बाकी अंगों का बाद में धीरे 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 होगा। इसके क्या हुआ भाई? नेक्स्ट है, प्रत्येक बच्चे का, एवरी किड्स, एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे का विकास है अपनी गति से होता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? बी, एवरी चाइल्ड डेवलपमेंट एट हिज हर ओवन पेस, अपनी ही क्या होगा? गति से होगा प्रत्येक बच्चे का विकास। अब देखते हैं ऑप्शन। निरंतरता कंटिन्यूटी को दर्शाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस को दर्शाएगा। समान विकास यूनिफॉर्म डेवलपमेंट को दर्शाएगा। या डी परिपक्वता मैच्योरेशन को दर्शाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दे देंगे हम, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल है, डिफरेंसेस होंगे तो लोगों के विकास की, हर बच्चे की गति क्या होगी? अलग अलग होगी। कोई फालतू टेंशन नहीं लेनी, कोई फालतू भड़क नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। विकास कभी नहीं रुकता, यह किस सिद्धांत का आधार है? डेवलपमेंट नेवर स्टॉप, दिस इज द बेसिस ऑफ। बता दो भाई साहब। परस्पर संबंध, इंटररिलेशनशिप, निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, सिरोपाद से फेलोडोकोडल। तो पहला है परस्पर संबंध। इंटररिलेशनशिप क्या होता है? कि सारे जो विकास है वो क्या करेंगे? एक साथ होंगे। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, उसी टाइम मेंटल सोशल भी डेवलपमेंट बच्चे की हो रही होती है। ऐसा नहीं कि पहले शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास रुका रहेगा, मानसिक विकास कहेगा कि एक बार तू हो जाए शारीरिक विकास, मैं उसके बाद होऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, साथ होगा।
निरंतरता के सिद्धांत का मतलब कंटिन्यूस, जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है, विकास कभी नहीं रुकता। तो सही आंसर है, मिल गया भाई साहब। सामान्य से विशिष्ट क्या होता है कि पहले सामान्य क्रिया करता है बच्चा, जब गेंद पकड़नी है तो बच्चा इसे पूरे हाथों से पकड़ेगा। फिर विशिष्ट क्रिया क्या है, उंगलियों से पकड़ना शुरू कर देगा। ये होता है सामान्य से विशिष्ट। सिरोपाद सिर से, पैर की ओर से फ्लेडोकोडल। बच्चा पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, उसके बाद में उंगलियों से पकड़ता है। यह सिद्धांत किसका उदाहरण है, अभी बता दिया आपको। चाइल्ड फर्स्ट ग्रैस्प एन ऑब्जेक्ट विद द whole hand and later with fingers. This illustrates सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल, निकट से दूर प्रोक्सिमो डिस्टल, व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस, परिपक्वता मैच्योरिटी। तो अभी बताया आपको सामान्य से विशिष्ट, पहले सामान्य प्रक्रिया की पूरे हाथ से वस्तु को पकड़ेगा यू करके, ठीक है, फिर क्या करेगा, उंगली से पकड़ना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है, डेवलपमेंट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, डेवलपमेंट किससे प्रभावित होती है, किससे इन्फ्लुएंस होती है, केवल अनुवांशिकता ओनली हेरिडिटी से होगी, नंबर 2 केवल वातावरण ओनली इन्वायरमेंट से होगी, नंबर 3 अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से होगी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो किससे प्रभावित होगी, अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों से। वुडवर्थ ने क्या किया था, वुडवर्थ ने कहा था कि जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, वातावरण और मानसिकता क्या होती है, गुणन फल होती है। ये बात किसने बोली थी, वुडवर्थ नाम का एक बहुत शाना आदमी हुआ धरती पर, वो बोल के गया, वो बहुत शानी बात, अच्छी बात बता के गया है। विकास के विभिन्न पक्ष कैसे होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर, पहला अलग अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, परस्पर संबंधित इंटर रिलेटेड होते हैं, केवल शारीरिक, केवल मानसिक, ओनली फिजिकल है, और ओनली मेंटल है। तो क्या होगा इसका सही आंसर है, विभिन्न पक्ष क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी बच्चों में विकास का क्रम समान होता है लेकिन गति अलग अलग हो सकती है, सिद्धांत किसको दर्शाता है, द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज द सेम ऑफ ऑल चिल्ड्रन बट द रेट में डिफर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, क्रम सेम होता है, क्रम सेम होता है, स्पीड अलग अलग होती है। क्रम का मतलब क्या हुआ, LSRW, पहला बच्चा लिसनिंग सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, उसके बाद पढ़ेगा और उसके बाद लिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सुना है नहीं बंदे ने लिखना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बिना पढ़े कोई लिखने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, पहले बच्चा क्या करेगा, रेंगना शुरू करेगा, फिर थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करेगा, फिर थोड़ा सा खड़ा होगा और एक दो कदम चलेगा, फिर धड़ाम से गिरेगा, फिर वापस चलना शुरू कर देगा। ये जो पैटर्न है, ये क्रम है, सारों में सेम ही होगा। ऐसा कोई नहीं हुआ बच्चा की माँ के पेट से बाहर निकला और छाड़ मारने लग गया, शाबा शाबा बल्ले बल्ले मौज कर दी, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल सीरीज में होगा। तो हाँ, प्रश्न समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं ये व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, निश्चित क्रम, सिक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, निकट से दूर, प्रोक्सिमो डिस्टल। बताओ भाई, सभी बच्चों में विकास का क्रम समान होता है लेकिन गति अलग अलग होती है, स्पीड अलग अलग होगी। तो ये क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नता होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस होगी, क्योंकि दो बालक कभी एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे। अब चूंकि दो बच्चे अलग अलग होंगे, भले ही एक ही माँ बाप की जुड़वा संतान है, फिर भी अलग अलग होगी, तो क्या हो जाएगा, गति भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। दूसरा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निरंतरता कंटिन्यूटी, व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस, निश्चित क्रम सीक्वेंशियल पैटर्न, रटने का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रोट लर्निंग। ये नहीं है भाई साहब बिल्कुल भी। तो सही आंसर क्या होगा, ये। समझ आ गई कहानी, रटने का कोई सिद्धांत नहीं है, रट्टा मारने का। सीसू, जो सीसू होता है, सीसू, सूसू नहीं भाई साहब, सीसू। शिशु क्या करता है, पहले गर्दन, फिर धड़, फिर अंत में पैरों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। पहले
गर्दन, फिर धड़, फिर पैर। समझ आ गई बात? गर्दन, धड़, पैर। ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? निकट से दूर प्रोक्सिमो डिस्टल, सिरोपाद से पेलोडोकोटल, सामान्य से विशिष्ट जनरल टू स्पेसिफिक है, व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस। तो कौन सा है? सिरोपाद, सिर से पैर की और पहले गर्दन, फिर धड़, फिर पैर की तरफ जा रहे हैं, सेफिलोकोटल। विकास का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? व्हाट इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? बताओ, डेवलपमेंट का विशेष मीनिंग बता दो। केवल ऊंचाई बढ़ना, इंक्रीज हाइट ओनली, केवल वजन बढ़ना, इंक्रीज वेट ओनली, क्या ये है? या गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होना, केवल मानसिक परिवर्तन, ओनली मेंटल चेंज, तो क्या होगा? ऑप्शन है सी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। रट जा भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समान आयु के दो बच्चों की सीखने गति अलग अलग है। दो सेम एज के बच्चे हैं, बालक हैं, बट उनकी जो स्पीड है लर्निंग की वो क्या है? अलग अलग है। ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? किसका एग्जांपल है भाई साहब? व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है, निरंतरता कंटिन्यूटी का है, निकट से दूर की बात हो रही है प्रोक्सिमो डिस्टल, या सिरोपाद से फिलोकोडल की बात हो रही है। तो व्यक्तिगत भिन्नता इज द राइट आंसर। अगला है, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? डेवलपमेंट कंटिन्यूअस कब तक चलती है? पहला ऑप्शन है केवल बाल्यावस्था तक, ओनली टिल चाइल्डहुड, केवल किशोरावस्था तक, ओनली टिल एडोलसेंस, जन्म से मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, केवल वयस्कावस्था तक, ओनली टिल अडल्टहुड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जन्म से मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अगर ऐसे आ जाए विकास की जगह पर्सन में लिखा हो कि अभिवृद्धि, जो अपनी ग्रोथ है वो कब तक चलती है? ग्रोथ कब तक चलती है? केवल वयस्कावस्था तक। तब इसका आंसर क्या होता है? केवल वयस्कावस्था तक, ओनली टिल अडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार विकास के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकॉर्डिंग टू सीटेट द मेन पर्पज ऑफ स्टडिंग। इरेजर छोटा क्यों हो गया? बड़ा हो भाई। द मेन पर्पज ऑफ स्टडिंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। मेन पर्पज क्या है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का? कौन सा बताएगा भाई? अरे इधर आ जा। हाँ, थोड़ा छोटा हो जा, शांति से, प्रेम से। हाँ, सही है। ऑप्शन ए, बच्चों की तुलना करना, टू कंपेयर चिल्ड्रन। ऑप्शन बी, बच्चों के विकास की प्रकृति को समझना, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। केवल परीक्षा लेना, ओनली कंडक्ट एग्जामिनेशन। केवल अंक देना, ओनली अवार्ड मार्क्स, ओनली टू अवार्ड मार्क्स। सीटेट में विकास के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या होता है? विकास की प्रकृति को समझना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल थे विकास के, उनकी क्या होगी? एमसीक्यू कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपके ये काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा की।